सारा कुछ देख लेती थी वो अपने आप ही, मुझे ज़रूरत नहीं रहती थी। सारी ये सारी चीज़ें ना उनके ही किए हुए हैं। जब मैं हॉस्पिटल चली गई थी तो उन्होंने मतलब जो भी सारी चीज़ें थी एकदम से धो के डाल दी थी। मैं आई थी, मुझे आज अपने हस्बैंड को लेने जाना था हॉस्पिटल और मैं अपने गांव में थी, तो मैंने जल्दी जल्दी ही दो खड़े खड़े रोटियां खा ली थी। और रोटी खाने के बाद मैं जाने वाली थी अपनी ससुराल में। जाने से पहले मुझे ऐसे लग रहा था जल्दी जल्दी से ऐसे ही मैं रोटियां खा लूँ। इधर मम्मी और भैया लगे पड़े थे उसके जूते बांधने के लिए, क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा था और भैया को भी वहाँ से लौट के आना था वापस जल्दी से मुझे छोड़ के, क्योंकि भैया की भी दुकान से बहुत सारी कॉल्स वगैरह आती रहती हैं। फिर हम वहाँ से चल दिए। तो ये जो मेरा भतीजा है ना, ये ऐसा कभी भी रोता नहीं है, कोई भी ले लो, जबकि ये बीमार हो रहा है, इसे सर्दी हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। और फ़ोन की तरफ तो इसकी ऐसे नज़रें रहती हैं, इसमें फ्लैश जली हुई थी ना, तो पूरी तरह से आप भी देख सकते हो इसकी जो नज़रें हैं वो फ़ोन पे ही हैं। और जब बच्चे नहीं रोते हैं ना तो उनको भी लेने का मन होता है। ये रोता नहीं है, बस ये है कि बहुत ज़्यादा बीमार सा हो रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा रोता था। तो ये भी मेरी गोद में ही था। मैंने कहा अगर तेरी मम्मी तुझसे कुछ बोली ना तो तू अपनी बुआ के पास आ जाए करना, लेकिन यहाँ तो बुआ ही पहले से इतनी बिजी है। तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से खुद को कवर करके आई थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। धूप बिल्कुल भी निकल ही नहीं रही थी। मुझे लगा था कि शायद थोड़ी बहुत निकल आएगी, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। पहुँच गए हैं अपने घर पर, लेकिन अभी तक ताला लगा हुआ है। तो प्रिंसी गई है चाबी लेने। ये देखो ताला लगा पड़ा है, सबके सब इंतज़ार कर रहे हैं। भैया भी रास्ते में ही खड़े हैं। लाला आ गया अपने घर है? अच्छा लग रहा है कि नंसारा में मन लग रहा है? नंसार में पूरे पूरे मजे लिए हैं इस बार इन्होंने वहाँ पे, उधर मचा मचा के मिट्टी में। जिस वक्त आई थी ना वहाँ से, उससे इतनी याद नहीं आ रही थी। तो घर पे आके मतलब एक अजीब सा ही लगता है। अब यहाँ पे पहले जब मम्मी थी तो मम्मी के साथ ही चली गई तो इतना वो नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे आ गई हूँ ना तो एकदम से ऐसे खाली खाली सा दिख रहा है सब कुछ। अभी वो भी आई नहीं है, बात करूँगी भी हॉस्पिटल में, मुझे जाना पड़ेगा या फिर आ जाएंगे वहीं से। तो एकदम से खाली खाली सा दिख रहा है। भैया भी चले गए छोड़ के। वो उनका भी काम रहता है, छोटा वाला रहता नहीं तो सारे हर चीज़ वो ही कराते हैं ना। उन्हें भी बड़ी परेशानी होती है सारा कुछ देखना। यहाँ पे मेरे पास साथ भी यहाँ पे आना, यहाँ से मुझे लेके गए, अब मुझे छोड़ के गए हैं। अपनी दुकान भी देखना, घर का कोई भी काम होता है वो भी उनको देखना। तो वो भी बेचारे भागम भाग रहते हैं, परेशानी रहते हैं। वो भी चले गए, लेकिन अब आने के बाद में बहुत ज़्यादा याद से आ रही है। काम कर लूँ जल्दी जल्दी से, घर बहुत गंदा हो रहा है। ऐसे धूल मिट्टी सी जम गई है 5-6 दिनों में। ये देख रहे कैसे ऐसे धूल धूल सी हो रही है। ऐसे बारिश पड़ी है ना, तो ये बारिश का पानी पूरे में ऐसे हो गया है। और ये देखो सफ़ेद सफ़ेद कैसे रुई से हो गई। 6ठे दिन तो मैं आ गई और 6 दिन में ही ऐसा हो गया, रुए रुए से हो गए ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से जो हो जाते हैं। आंगन में पूरा ऐसे गीला गीला हो रहा है। मम्मी थी तो मुझे इन चीज़ों से सारा कुछ देख लेती थी वो अपने आप ही, मुझे ज़रूरत नहीं रहती थी। ये सारी चीज़ें ना उनके ही किए हुए हैं। जब मैं हॉस्पिटल चली गई थी तो उन्होंने मतलब जो भी सारी चीज़ें थी एकदम से धो के डाल दी थी। मैं आई थी हॉस्पिटल से, वहाँ के लौट गए तो मुझे इतना सा भी काम नहीं मिला था। वरना कभी भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना तो मुझे कपड़े वगैरह सारी चीज़ें ऐसी कैसी पड़ी हुई मिलती हैं। हाँ मम्मी थी तो मुझे कुछ भी काम पड़ा हुआ नहीं मिला था। सारा का सारा उन्हें ऐसे रहता कि मैं सारा काम कर लूँ, वो आएगी वहाँ से थकी हुई। और ये सारी चीज़ें उन्हीं की हुई हैं। अभी ऐसी की ऐसी वो ही कर गई थी कि इसे ना धोना पड़े, इसे ना कुछ करना पड़े, तो सारा काम कर गई थी। उन्हीं के टंगा हुआ है। ये देखो दो दो के तह बना के इस पर लटका गई थी। ये थोड़े थोड़े से गीले थे। तो ये होती है माँ की बात। उनके बिना वहाँ पापा परेशान रहते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है।
पर कोई कब तक रहेगा, मुझे तो फिर भी अकेले रह के करना ही है। उसके बाद ना मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, पूरा घर में ऐसे धूल धूल सी हो रही थी, जबकि पूरा घर बंद है। और यहाँ तो आस पास है ना कच्चे रास्ते भी नहीं है, लेकिन मिट्टी फिर भी कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने घर की सफाई की और जो भी कबाड़ा था वो इकट्ठा करके भरा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से काम किया था। मैंने कहा जब तक वहाँ पर डिस्चार्ज के लिए पूरी समरी वगैरह तैयार ना हो जाए ना, जो भी सारे काम होते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरे होंगे, इतनी देर में मैं अपने घर के सारे काम निपटा लूँगी। तो मेरे घर के सारे काम हो गए थे। और बच्चे भी मेरे, उन्हें तो फ़ोन दे दो वो फ़ोन में लग जाते हैं, तो वो दोनों के दोनों तो फ़ोन में लगे हुए थे। मैंने कहा जब तक मैं काम ना कर लूँ ना, तुम बैठे बैठे इस फ़ोन को देखते रहो, क्योंकि वो भी फिर मुझे परेशान करते हैं। और मुझे भी जल्दी जल्दी पड़ रही थी, ऐसे लग रहा था, क्योंकि गेट पे भी बहुत सारी लेटरिन वगैरह पड़ी हुई थी, वो भी सफाई के हैं। जब से आए ना रोटी मांग रहे हैं, मम्मी रोटी दे दो। काम भी जल्दी जल्दी किया है, झाड़ू लगाई है। कुत्तों ने इतनी लेटरिन कर रखी थी गेट के बाहर ही, वो सारी धोई है मैंने आके, तो काम हो ही जाता बहुत सारा। जल्दी जल्दी आटा लगा के रोटी बना दूँ, भूखे हैं। वहाँ पे तो उन्होंने खाई नहीं था, नाश्ता वगैरह कर लिया था ना, तो उन्हें भूख नहीं लगी थी। अब यहाँ ते मुझसे रोटी मांग रहे हैं, मम्मी मुझे भूख लग रही बहुत तेज़, रोटी बना दो। अब जल्दी जल्दी आटा लगाऊंगी और खाना बनाऊंगा। अब मम्मी की ना बहुत याद आ रही है। ये मम्मी थी तो मम्मी ऐसे रोटी को ले लेके मेरे पीछे पीछे घूमती थी कि तू रोटी खा ले। वरना कौन पूछ रहा है, चाहे 4 बजे खाऊं चाहे पूरे दिन मत खा, कौन पूछने वाला है मुझसे। रोटी मेरे पीछे ले लेकर घूमती थी कि तू पूरे दिन ऐसे ही लगी रहती, कम से कम रोटी टाइम से खा लिया कर, जब काम करती रहा कर जो भी तुझे करना हो। अब जब मन करे अब खा लो, जब भूख लगे, जब टाइम मिले। हॉस्पिटल से आ गया है फ़ोन, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, यहाँ से उन्हें लेने के लिए गाड़ी यहीं से कर दी है। तो आटा तो मैंने उठा के रख दिया, आटा दीदी कह रही थी मैं बना दूंगी इधर रोटी, तुम चाय पी लो, क्योंकि मैंने भी सुबह जल्दी जल्दी में 2 रोटी खा के आ गई थी मैं खड़ी खड़ी। तो चाय नाश्ता करके इतने देर में गाड़ी आ जाएगी, फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी उन्हें लेने के लिए, जब भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। वरना तो यहाँ इतने एकदम भरे भरे में से आओ ना, और एकदम से ऐसे खाली खाली सा देखो ना, तो एकदम से वह सबकी मैं नहीं कह सकती। जब मेरी शादी हुई थी ना, और उस टाइम पे जब मैं अपने गांव से आती थी, कम से कम 4-5 दिन तो मेरे ऐसे ही रोते रोते निकलते थे, क्योंकि मैं इतने बड़े परिवार से हूँ। मेरे ससुराल में भी ज़्यादा नहीं, हम 6 ही लोग थे वहाँ पे, तो मतलब बहुत ज़्यादा रोना आता था। मेरी छोटी बहन वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए रोती थी, तो एक बार मैं उसको ले आई थी ऐसे ही, और जब वो गई थी ना मेरे पास से, तो ऐसे लग रहा था पता नहीं कौन चला गया, क्योंकि हम लोग कभी कहीं ऐसे ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, अपने घर पे ही रहते थे, कहीं ऐसे जाना आना होता नहीं था। हमारे बाबा हमें घूमने नहीं देते थे, तो सब लोग साथ में ही रहे। और जब सब लोग साथ में रहते हैं ना, और फिर अलग अलग हो जाएं, तो उनका मन जो है वो ज़्यादा टूटता है, ऐसे ही समझ लो। मैं थोड़ी भावुक सी ज़्यादा हूँ हंसती हूँ, लेकिन क्या करूँ। मेरी बेटी खा रही है रस्क, आप सब भी खा लीजिए। ये देखो भूख लग रही थी इसको बहुत तेज, भर गया पेट 2 में ही तेरा, और खा ले बेटी, खा ले, फिर रोटी खा ली है ना। जब तक तुम चले जाओगे ना जा रही बेटा, गाड़ी मुझे भी तो लेने आएगी, ना जाऊंगी तुझे छोड़ के। मेरी भी हो गई है गर्म, क्योंकि ठंडी चाय मुझे तो बिल्कुल भी पी नहीं जाती है, तो मैंने इसको कर लिया गर्म। उसके बाद में हम दोनों माँ बेटियाँ चल दी थी अस्पताल के लिए, क्योंकि मेरी बेटी भी ना बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मी मुझे भी साथ में ले चलो। मैंने कहा चले तो ठीक है, तू भी मेरे साथ में चल। मेरा बेटा चला गया था अपनी बुआ के पास में, वरना तो वो भी जिद करता, तो मैंने उसको भी अपने साथ में ले लिया और हम दोनों हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि यहाँ से जेवर है ना हमारा ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, इसलिए मैंने उसको भी अपने साथ में ले लिया। मैंने कहा किसी को बताना नहीं, लेकिन बच्चे हैं ना बिना बताए मानते नहीं, मैं मेरी जान बता नहीं। मैं बनाऊं? बना भैया, सिर के नीचे हाथ लगा के यहाँ से जब रखोगे ना तो आसानी हो जाएगी आपको भी। हम जब भी तो कह रही हूँ आसानी होगी। ये इस वाले से हाथ पकड़िए और ये लगाइए, एक उधर से पकड़िए,
आसानी होगी आपको। कोई बात नहीं, इसी वाली कौन है इसमें? कौन है ये? देख आप हुई इसमें, आप हो ना? आप हुई, आप हुई। ये हैं लड्डू और इन्हीं में से मैं रख दे रही हूँ मम्मी के लिए। पापा आए हैं तो उन्हीं के साथ मैं रख दूँगी यहाँ से। आप सब भी खा लीजिए ऐसे लड्डू।